केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है। बिल प्रोसेसिंग सिस्टम पारदर्शिता, दक्षता और एक फेसलेस कागज रहित भुगतान प्रणाली को बढ़ाने के लिए एक कदम है। अब सप्लायर और ठेकेदार अपना क्लेम ऑनलाइन जमा करने के लिए सक्षम होंगे, जो वास्तविक समय के आधार पर ट्रैक किया जा सकेगा। आज भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि हमारा अनुमान है कि 17,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ानें तेजी से बढ़ाई जा रही हैं। अब तक 15 उड़ानों के जरिए 3,352 भारतीय स्वदेश आ चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसी बहू को संयुक्त घर में रहने का अधिकार नहीं है और उसे ससुराल के बुजुर्ग लोगों की ओर से बेदखल किया जा सकता है, जो शांतिपूर्ण जीवन जीने के हकदार हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर और नरोरा बैराज के बीच 170 किलोमीटर की दूरी पर हाल में ही संपन्न हुई जनगणना में हस्तिनापुर वन्यजीव सेंचुरी में 22 वयस्क घड़ियाल देखे गए हैं। उत्तर प्रदेश वन विभाग और WWF इंडिया के लिए दृष्टि को एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिसने गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के प्रयास किए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी 2 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंची। वाराणसी पहुंचने के बाद दशाश्वमेध घाट जाकर गंगा पूजन और गंगा आरती में शामिल हुई। ममता बनर्जी का यह पहला वाराणसी दौरा है। वाराणसी पहुंचने के बाद ममता बनर्जी जब गंगा घाट की ओर जा रही थी, उस समय उन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। बीजेपी समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी और गो बैक के नारे लगाए और उन्हें काला झंडा दिखाया। लखनऊ शहर को विश्वस्तरीय नया स्टेशन भवन अब समय से 2 महीने पहले मिल जाएगा। गोमती नगर को विश्वस्तरीय बनाने के प्रोजेक्ट के पहले चरण का काम मार्च 2023 की जगह जनवरी 2022 में ही पूरा हो जाएगा। गोमती नगर स्टेशन का नया भवन और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अब जून में ही आकार ले लेगा, जबकि उसकी फिनिशिंग को रेल मंत्रालय ने दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य दे दिया है। यूपी पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी सपा नेता डिंपल यादव ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर भाजपा के गुंडों द्वारा सत्ता के संरक्षण में योजनाबद्ध तरीके से हमले के बाद उनकी बेटी एवं बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य जी पर भी भाजपाइयों द्वारा हार की हताशा में प्रहार दमन की पराकाष्ठा है। बेटियों की अस्मिता पर हुए वार का जनता अपने वोट से देगी जवाब। होली पर खोआ और पनीर की बढ़ती डिमांड को देखते हुए लखनऊ में मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। मिलावट रोकने के लिए FSDA ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। 1800111210 पर फोन करके मिलावट की जानकारी दी जा सकती है। यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध में अब तक 6,000 रूसी नागरिकों की मौत हो गई है। ये दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किया है। यूक्रेन में रूस के हमले तेज हो गए हैं। रूस रॉकेट लॉन्च कर यूक्रेन के शहरों को टारगेट कर रहा है। रूस इसके बाद मोल्दोवा पर हमला कर सकता है, यानी कि पुतिन का प्लान लंबा है। दरअसल बेलारूस के राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी शासक अलेक्जेंडर लुकाशेंको अपने अधिकारियों से हमले को लेकर बात कर रहे थे। इस दौरान एक बैटल मैप सामने आया है। अब उस बैटल मैप की तस्वीरें वायरल हो गई है, जिसमें यूक्रेन और मोल्दोवा साफ दिखाई दे रहा है। मोल्दोवा यूक्रेन का पड़ोसी देश है। इससे यह आशंका पैदा हो गई है कि पुतिन मोल्दोवा पर भी आक्रमण कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.